नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और एक बहुत ही अच्छी खबर आपको बताएं। पटना वासियों को एक बार फिर सीएम नीतीश बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम नीतीश एलिवेटेड रोड के पहले फेज का उद्घाटन आज करेंगे और इसका सीधा फायदा दक्षिण पटना से राजधानी पहुंचने वाले लोगों को मिलेगा। पुनपुन और महोली से लोग एलिवेटेड रोड से होकर सिपारा के पास उतरेंगे और यहां से बाईपास पहुंचने के लिए अप्रोच रोड बनाया गया है। इस 4 लेन से 15 मिनट में आम लोग सिपारा से महोली और पुनपुन पहुंच सकेंगे। राजधानी पटना में रहने वाले लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। मीठापुर से मोहाली तक एलिवेटेड रोड का आज उद्घाटन होगा और उद्घाटन से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस सड़क के उद्घाटन के बाद से लोगों को जाम से निजात मिलेगा। आपको बता दें कि राजधानी को जाम मुक्त बनाने और शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पटना वासियों को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज देने वाले हैं। एलिवेटेड सड़क का आज उद्घाटन होगा और इसके उद्घाटन से दक्षिण इलाके में रहने वाले लाखों लोगों को यातायात में काफी सहूलियत होगी। दक्षिण बिहार के विभिन्न जिलों में आना जाना भी बेहद आसान हो जाएगा। रोज घंटों लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी, समय की बचत होगी और उसके मद्देनजर अगर राजधानी पटना के दृष्टिकोण से देखें तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इसका उद्घाटन हो रहा है। इस एलिवेटेड सड़क को 2 फेज में इसका निर्माण कराया जा रहा है। पहले फेज के तहत आज मीठापुर मोहाली पुनपुन परियोजना का उद्घाटन हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। उद्घाटन से पहले अगर पुल की तस्वीर की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है। इस पुल को उद्घाटन से पहले इसको डेकोरेशन भी किया गया है। बलून और तिरंगे की जो तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड का निर्माण 2 फेज में चल रहा है। पहला फेज सिपारा से मोहाली तक है। फेज 1 का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मीठापुर से सिपारा तक रूट की संरचना में काफी बदलाव के कारण मीठापुर सिपारा मोहाली पुनपुन पथ परियोजना फेज 2 का प्रावधान भी किया गया है और आज फेज 1 के तहत इसका उद्घाटन हो रहा है। इसके उद्घाटन के बाद लोगों को जाम से निजात मिलेगा। घंटों का सफर मिनटों में पूरा किया जाएगा और यहाँ देख सकते हैं कि जो तस्वीर है वो बेहद ही अलग नजर आ रही है। तिरंगे की शक्ल में इस रोड को उद्घाटन से पहले सजाया गया है। कई लोग आ रहे हैं, इसको देख भी रहे हैं क्योंकि पटना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी सौगात है और लगातार जो पटना की तस्वीर है वो अब बदलती हुई नजर आ रही है। अभी हाल के ही दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया जिससे अशोक राजपथ पर जो जाम की समस्या थी उससे निजात मिली है और अब मीठापुर से मोहाली एलिवेटेड रोड का आज उद्घाटन हो रहा है जिससे दक्षिण तरफ से आने वाले पटना के लोगों को घंटों जाम में नहीं फंसना होगा। यातायात सुचारू होगा और घंटों का सफर लोग मिनटों में पूरा कर पाएंगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और पीएम मोदी 20 जून को सिवान के जसौली में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर गोपालगंज में जबरदस्त तैयारी की जा रही है और आज एनडीए के बड़े नेताओं की एक बैठक होगी जिसमें जेडीयू सांसद संजय झा, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सहित कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे और पीएम की सभा को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी जिला अध्यक्ष संदीप गिरी ने बताया कि गोपालगंज से करीब 1 लाख कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हर बूथ से एक बस कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना की जाएगी। लोगों को हर बूथ से कार्यकर्ता हमारे जा रहे हैं। हमारे पूरे गोपालगंज जिला में कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। सिवान में आए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। आज कार्यालय पर हम लोगों का बैठक हुआ है। यह तय हुआ है कि हर बूथ से एक गाड़ी हमारी खुलेगी। प्रधानमंत्री अभी जो आ रहे हैं इस समय जो कार्यकर्ताओं में एक जुनून है, एक जो जोश है। अभी कुछ एक महीने पहले ही जिस तरह से पाकिस्तान को उसके घर में घुस करके उन्होंने मारा है, ये ताकत उनको हमेशा बनी रहे उसके लिए गोपालगंज से जन सैलाब सिवान में उनका स्वागत करने के लिए भारी संख्या में उमड़ेगा। लोकप्रिय नेता अगर कोई आज के डेट में है तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और काफ़ी सौभाग्य की बात है
कि हम लोग के गोपालगंज के बगल मैंने हम लोग को लग रहा है कि यहाँ से बगल में पचरुखी जो है जसौली में, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। मैं सभी युवाओं से आग्रह करूँगा, गोपालगंज के सभी नागरिकों से आग्रह करूँगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल बनावे, ऐतिहासिक बनावे। और पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी बेहद उत्साहित हैं। पीएम मोदी के सीवान दौरे को लेकर जायसवाल ने कहा है कि पीएम मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने ये भी कहा कि एक बार फिर 20 जून को जब वो बिहार आएंगे तो भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा होगा। सीवान के अलावा सारण और गोपालगंज के लोग भी पीएम को सुनने के लिए पहुंचेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। 20 तारीख को सिवान में उनकी महासभा होगी। बीजेपी की तरफ से भव्य तैयारी की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। पीएम एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 11 वर्ष में, जो उनका प्रधानमंत्री का 11 वर्ष का काल है, 52वीं बार 50 + 2 52वीं बार 11 वर्ष में बिहार आ रहे हैं और मात्र 9 महीना में ये 6ठी बार बिहार आ रहे हैं। दरभंगा, जमुई, भागलपुर, झंझारपुर, विक्रमगंज और उसके बाद अब ये जसौली, सिवान। बिहार के प्रति उनका कितना आकर्षण और प्यार है इसी बात से देखा जा सकता है। और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं सौगात लेकर आते हैं। सारण, सिवान, गोपालगंज की लाखों जनता पलके बिछाए हुए उनका इंतजार कर रही है, उनके संबोधन को सुनने का इंतजार कर रही है, नए भारत के निर्माता का इंतजार कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐतिहासिक सभा वहां पर होने जा रहा है। और पीएम मोदी इस साल 20 जून को चौथी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। सिवान के जसौली में पीएम मोदी की ऐतिहासिक सभा की वृहद तैयारी की जा रही है और इस मौके पर पीएम करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल है। जसौली में पीएम की सभा को लेकर जर्मन एंगल से बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें कई आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। भीषण गर्मी को देखते हुए पंडाल को विशेष तौर पर बनाया जा रहा है ताकि धूप और बारिश का पंडाल के भीतर कोई असर नहीं हो। ये आप तस्वीर देख सकते हैं पचरुखी प्रखंड के जसौली का गांव है, जहां पे यहीं पे प्रधानमंत्री सभा करेंगे, बड़ी सभा करेंगे, जिसको लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। मजदूर लगे हुए हैं, कई तरह से एक विशेष पंडाल बनाया जा रहा है। आखिर इस विशेष पंडाल की खासियत के हम जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह का यह पंडाल है? जी, इसको जर्मन हैंगर बोलते हैं। ये ज्यादातर जहाँ प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जो रैलियां होती है, जनसभा होती है, उसी के काम में लिया जाता है। इसकी 2-3 विशेषता होती है। मान लीजिए अगर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चलती है, तूफानी हवा, तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। प्लस ये वाटरप्रूफ होता है और छाया के लिए सबसे बेहतरीन होता है। ये कई दिन से लगे हुए हैं आप लोग? हम 10 दिन से लगे हुए हैं और इसमें जो निर्धारित मापदंड होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये पूरा जो इसको जर्मन हैंगर बोलते हैं ये बढ़ाया जा रहा है। यहाँ कुर्सियां लगेगी, पीने के पानी की व्यवस्था है, लेटरिन बाथरूम इधर लग रहे हैं, बैरिकेडिंग उधर लगे हुए देख रहे हैं। सुविधाओं से लैस होगा? हाँ जी, पूरी सुविधाओं पूरी सुविधा से लैस होगा। इसमें पंखे भी लगेंगे, कूलर भी लगेंगे, लाइटिंग भी हो रही है और इधर लेटरिन बाथरूम आपको दिख रहे हैं, ये भी हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बजरंग लाल चौधरी, मैं साइड मैनेजर हूँ। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पीएम की आगमन को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। ये जो पंडाल के विशेष तौर पर निर्माण किया जा रहा है, यानी अगर 120 किलोमीटर प्रति रफ्तार से अगर हवाएं चलेगी तो भी इस पंडाल पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो मजदूर दिन रात लगे हुए हैं, सारी सुविधाओं से लैस ये पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। चूंकि पीएम का कार्यक्रम है, ऐसे में उनकी कार्यक्रम में कोई चूक नहीं हो। चूंकि बारिश और उमस भरी गर्मी का मौसम है, लिहाजा अगर लोग आते हैं उनकी भाषण सुनने के लिए तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो, जिसको लेकर ध्यान में रखते हुए यहाँ भव्य तैयारी की जा रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वे पटना के बापू सभागार में शहीद बुद्धू नोनिया की जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होंगे। शहीद बुद्धू नोनिया बिहार के बेगूसराय के रहने वाले थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के नमक कर खिलाफ बगावत कर चोरी छिपे नमक बनाकर लोगों की मदद कर रहे थे। लेकिन जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी थी। तो आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार दौरे पर हैं। पटना के बापू सभागार में शहीद बुद्धू नोनिया की जन्म शताब्दी कार्यक्रम के लिए वो आज यहां आ रहे हैं
और इसी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो बिहार में नोनिया समाज की आबादी की भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बुद्धू नोनिया की एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बेगूसराय के करपुरा गांव में नोनिया परिवार में उनका जन्म हुआ था। और देखिए, पटना एयरपोर्ट से सुरक्षित उड़ान के लिए रनवे के विस्तार पर विचार विमर्श किया जा रहा है और इसी के लिए चिड़ियाघर की जमीन के लिए गोल्फ क्लब की जमीन देने का प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी आज 3 प्रस्ताव पर विचार करेगी और इसमें घंटा घर की ऊंचाई और पटना जू की 14.8 एकड़ जमीन के बदले गोल्फ क्लब की जमीन भी शामिल है। पटना एयरपोर्ट से सुरक्षित उड़ान के लिए रनवे का विस्तार किया जाएगा और रनवे के विस्तार के लिए पटना जू यानी चिड़ियाखाना का लगभग 15 एकड़ भूमि अधिग्रहण भी किया जा सकता है। इसके मद्देनजर जो प्रस्ताव है उस पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुरक्षित उड़ान हो पटना एयरपोर्ट पर, इसके लिए रनवे का विस्तार बहुत जरूरी है और उसके लिए चिड़ियाखाना का 14.8 एकड़ यानी लगभग 15 एकड़ भूमि हस्तांतरण कर बदले में गोल्फ क्लब की जमीन संजय गांधी जैविक उद्यान को दी जा सकती है। अभी पुराना सचिवालय के घंटा घर में टावर की ऊंचाई अधिक होने के कारण विमान की लैंडिंग मानक के अनुरूप 3 डिग्री पर नहीं हो पाती। इसी कारण विमान उपलब्ध रनवे का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। घंटा घर की ऊंचाई भी घटाई जाने की योजना है। सोमवार यानी आज सुरक्षित उड़ान के लिए रनवे विस्तार पर विमानपत्तन प्राधिकरण के 3 प्रस्तावों पर विमर्श कर ठोस निर्णय होने की संभावना है। यानी आज 3 प्रस्तावों पर ठोस निर्णय लिया जाएगा, जिसमें से एक घंटा घर की जो ऊंचाई है उस पर भी विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री के पटना आगमन के समय पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पुराना सचिवालय के घंटा घर टावर के अवरोध को हटाने की मांग भी की थी और आज 3 मानकों पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें, दूसरा जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक चिड़ियाघर के गेट नंबर 2 यानी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गेट नंबर 2 लगभग 14.8 एकड़ भूमि हस्तांतरण का है। इसके बदले गोल्फ क्लब यानी जो गेट नंबर 1 के पास पुलिस मुख्यालय के सामने जो गोल्फ क्लब है उसकी जमीन संजय गांधी जैविक उद्यान को देकर भरपाई की जा सकती है। इस पर भी विचार किया जाएगा। एयरपोर्ट के पश्चिम में खास महाल की भूमि लीज पर दी गई है, उस पर भी विचार किया जाएगा। यानी आज 3 प्रस्ताव पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से विचार किया जाएगा, विमर्श किया जाएगा, क्योंकि सुरक्षित उड़ान बहुत जरूरी है। पटना एयरपोर्ट पर रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। हालांकि उड़ान आ रही है, जा रही है, यहाँ से फ्लाइटें आती है, जाती है, लेकिन मानकों के अनुरूप वो उड़ान नहीं भर पा रही। इसी के मद्देनजर आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। 3 प्रस्ताव है जिसमें घंटा घर है, पटना जू है और जो जमीन है उस पर विचार किया जाएगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे, मुजफ्फरपुर की पताही हवाई अड्डा जल्द ही फिर से शुरू होने वाला है। बिहार के बजट में ऐलान के बाद बीते दिनों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली की टीम मुजफ्फरपुर पहुंची हुई थी और इस दौरान टीम ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और हर बिंदुओं की तस्वीर के साथ एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। वहीं बीते हफ्ते मुजफ्फरपुर पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कह दिया कि अगले साल तक पताही से विमान उड़ने लगेगा। फिलहाल छोटे विमान उड़ेंगे, फिर विस्तार किया जाएगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। अभी मुख्यालय के स्तर पे इस पे काम चल रहा है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो है एक टीम, इसमें कई डिफरेंट जो है एक्सपर्टीज़ के पदाधिकारी थे, तो उन लोगों ने आके निरीक्षण किया है। जिला प्रशासन के भी पदाधिकारी थे और इसमें जो है आगे स्वीकृति और इसको कैसे जल्द से जल्द इसमें काम शुरू किया जाए, इसके स्तर से जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग है बिहार का, वहाँ के सीनियर ऑफिसर इसको फॉलो कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट अगले कैबिनेट में भारत सरकार ने सहमति दे दी है। अगले कैबिनेट में बिहार सरकार एमओयू पे दस्तखत करेगा और यहाँ काम शुरू होगा।
मुजफ्फरपुर के बहुप्रतीक्षित पताही एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अब बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जब मुजफ्फरपुर पहुंचे तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि इस साल उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और अगले साल तक यहां से हवाई जहाज उड़ने लगेंगी, विमानें यहां पर उड़ने लगेंगी। और कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से इस एयरपोर्ट का जो है वह लोगों को इंतजार था। काफी वर्षों से एयरपोर्ट जो है वह बंद है और इसको लेकर काफी समय से लोग डिमांड कर रहे थे। लेकिन बिहार का जब बजट पेश किया गया तो उसमें इस एयरपोर्ट के निर्माण की बात कही गई। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण फैसला मुजफ्फरपुर के लिए लिया गया है, मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट के लिए लिया गया है कि जहां पहले यहां पर एयरपोर्ट काफी वर्षों से बंद पड़ा है, अब इसे जल्द शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ इसे यहां पर ट्रेनिंग एकेडमी भी शुरुआत यहां पर की जाएगी। इसके लिए जो है तमाम प्रोसेस कर ली गई है और टीम भी बीते दिनों यहाँ पर आई थी। जिला प्रशासन भी इसको लेकर जो है वह काफी सक्रिय है और जिलाधिकारी ने बताया है कि इसको लेकर तमाम टीम यहाँ पर आई थी और जिला प्रशासन इसमें पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। सम्राट चौधरी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगले साल से मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा से हवाई जहाज उड़ान भरने लगेंगी। और जो सपना मुजफ्फरपुर के लोगों का था कि यहाँ बड़ा एयरपोर्ट बने, तो समय के साथ इसके रनवे का भी विस्तार किया जाएगा और यहाँ से बड़े विमान जो है वह भी उड़ान भरेंगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बढ़ते अगली खबर की ओर। बड़ी खबर कैमूर से आ रही है, जहां महिला पुलिसकर्मी को गोली मारने की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला पुलिसकर्मी जब बाइक पर पीछे बैठकर जा रही थी तभी पीछे से आए बाइक सवार ने उस पर गोली चला दी। गोली लगते ही वो गिर गई। गोली मारने के आरोपी की भी पहचान हुई है। आरोपी अजय पासवान भी सिपाही है और इसी महिला पुलिसकर्मी के साथ सुपौल में तैनात है। फिलहाल घटना के बाद से अजय पासवान फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं घायल सरिता कुमार का इलाज वाराणसी में चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाल घेरे में आप सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे होंगे, कैसे पीछे से एक व्यक्ति आता है और महिला को गोली मार देता है। मौके पर ही वो जख्मी हो जाती है। फिर उसे वाराणसी अस्पताल में फिलहाल इलाजरत रखा गया है। आपको बता दें कि जो महिला पीछे बैठी है वो भी सिपाही है और जिसने गोली चलाई वो भी सिपाही है और एक ही थाने में दोनों कार्यरत हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है और जल्द ही छापेमारी कर सिपाही को पकड़ लिया जाएगा। मार दिया, गिर गया। एक लड़का है कि दो लड़के? और इस बीच छपरा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भीषण सड़क हादसा, ओवरलोडेड पिकअप पलटने से यह हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 20 लोग घायल हैं। कई गंभीर। नया गांव के महदल्ली चक की घटना बताई जा रही है। राहत और बचाव में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भीषण सड़क हादसे में ओवरलोडेड पिकअप पलटने से हादसा हो गया। सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सड़क दुर्घटना से जुड़ी हुई। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कैसे सड़क दुर्घटना में ओवरलोडेड पिकअप पलट गई और उसके बाद कई लोगों की जान गई है। 4 लोगों की मौत की खबर है। 20 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नया गांव के महदल्ली चक की ये घटना बताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर। और अगली बड़ी खबर दानापुर से है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने बालूघाट के कार्यालय में 12 लाख की लूटपाट की है। अपराधी देर रात दुकान में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घटना बेहटा थाना क्षेत्र के पांडेचक गांव की है। घटना की सूचना मिलते ही बेहटा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। पप्पू नामक व्यक्ति द्वारा लगभग 8 बजे सुबह में सूचना दी गई कि उनके बालूघाट के ऑफिस में कल रात्रि में 1-1:30 बजे के बीच कुछ हथियारबंद अपराधकर्मी आए हैं और फायरिंग वगैरह किए हैं। सूचना का सत्यापन किया जा रहा है। अब तक आवेदन अप्राप्त है। और इसी बीच बेतिया से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जमीन के बंटवारे को लेकर कलयुगी बेटों ने अपने ही पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के बैरिया गांव की है। मृतक बैरिया गांव के चंद्रशेखर साह थे और घर और जमीन के हिस्से को लेकर गांव में 2 बार पंचायती भी हुई थी। जब बात नहीं बनी तो बेटों ने पिता की मौत
को मौत के घाट उससे उतार दिया और घटना के बाद पुलिस ने बड़े बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके छोटे भाई की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। धर्मनाथ बबुआ कहल है जे हम घर को तो नइखे फरियावत घरवा बैठा तरल घर कोन जे कहीं घरवा मारो ए बाबू त कोन ये लोग लागवा कोन ये जे इहो वनी हम वनी दुनु भाई उ रहल हसन ओकर बेटा रहल कोन ये जे बाबू हो जनो का तहनिए के मना उचित मदिम हमरो के दर लोगे हमरो पेट बाकी नहीं के मतलब अब दिन पर हम जवान होता है बुढ़ाता नहीं बादी तब तो हम किसा तन के बाबू अभी रात में कुली होता तरह छुड़ा ला घींच के बुढ़ो को मार के भाग गई। 65 वर्षीय चंद्रशेखर शाह उर्फ जक्सन शाह की हत्या उनके ही पुत्र राजकिशोर शाह द्वारा चाकू मारकर कर दिया गया है। और खबर मोतिहारी से आपको बताएं, जहां अपराधियों का रंगदारी मांगना काफी महंगा पड़ गया। मोतिहारी पुलिस ने ढाका के रंगदार और रंगदारी कांड में शामिल सत्यम कुमार उर्फ सर्जरी चौधरी के घर पर कुर्की अभियान चलाया है। पुलिस सर्जरी चौधरी के घर के खिड़की दरवाजे साथ ली गई। आपको बता दें कि आरोपी सर्जरी चौधरी काफी समय से फरार चल रहा है। सरेंडर नहीं करने पर कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की जब्ती की गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खिड़की दरवाजे उखाड़ ली गई पुलिस। आपको बता दें कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं है। बिहार सरकार की तरफ से ये निर्देश पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं और इसी के तहत जब अपराधी सरेंडर नहीं करते हैं तो कुर्की जब्ती उनके घर की जाती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।